हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इन्हीं 16 संस्कारों में एक है परिग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार भी कहा जाता है। हिंदू रीति से संपन्न विवाह में जब तक अग्नि के 7 फेरे मंत्रोच्चार के साथ नहीं हो जाते, तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। ना एक फेरा कम और ना एक ज्यादा। विवाह में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं और क्या बिना फेरे लिए विवाह मान्य नहीं होता, और हर फेरे के साथ कौन से वचन लिए जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों हिंदू रीति से किया गया विवाह दुनिया में श्रेष्ठतम है। सबसे पहले बात करते हैं विवाह शब्द के अर्थ की। विवाह शब्द का संधि विच्छेद करें तो विवाह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन वाह। इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से किसी विशेष उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह को शादी, मैरिज या वेडिंग कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि विवाह बड़ा अनूठा शब्द है। एक ऐसा शब्द है जिसका ना कोई समानार्थी है और ना ही कोई विपरीत शब्द। आप गौर कीजिए, हिंदी में विवाह संबंध तोड़ने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। तलाक उर्दू, जबकि डिवोर्स अंग्रेजी शब्द है। अन्य धर्मों में शादी पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति ली जाती है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक अहमियत आत्मिक संबंध की होती है, और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब पहले प्रश्न पर आते हैं कि विवाह के फेरों की संख्या 7 ही क्यों है? क्या विशेष है इस अंक में जो 7 फेरों का इतना महत्व है? भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मनुष्य जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसके अलावा संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, सप्ताह के 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख भी किया जाता रहा है। यही सभी बातें ध्यान रखते हुए विवाह संस्कार में अग्नि के 7 फेरे लेने की परंपरा की शुरुआत हुई। विवाह में जब तक ये 7 फेरे पूरे नहीं होते, तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। इसी प्रक्रिया में वर वधू दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ये 7 फेरे 7 वचनों के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है, जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अब हम इन वचनों को भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला वचन कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की ही भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता और महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें।
तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं अर्थात युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर होगा। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगा हो। पांचवा वचन। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च हेतु यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठवां वचन। छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और अंतिम वचन। इस वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। ये वो सातों वचन हैं जो विवाह के दौरान वर और वधू के द्वारा लिए जाते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल था कि हिंदू रीति से किया गया विवाह दुनिया में श्रेष्ठतम क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि हिंदू विवाह में लिए गए सातों वचन भविष्य की सभी संभावनाओं और स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। हिंदू धर्म में पति के साथ पत्नी को भी समान अधिकार दिए जाते हैं। इसके साथ ही विवाह के 7 फेरे अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाते हैं और अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जबकि इस तरह की बातें अन्य धर्मों में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। धन्यवाद।